हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद बेसिस क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th की मैथ का अभ्यास 1.1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यह क्वेश्चन कई बार हर बार लगभग बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। ये रूट 5 की जगह पे आपको कई तरीके से देखने को मिल सकता है। हो सकता है रूट 2 सिद्ध करने के लिए आ जाए, हो सकता है रूट 3 सिद्ध करने के लिए आ जाए, हो सकता है आपको रूट 5 सिद्ध करने के लिए आ जाए, हो सकता है आपसे रूट 7 सिद्ध करने के लिए दीजिए। सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है। सिर्फ हमें समझने की बात जरूरी अगर इस क्वेश्चन में है कुछ, तो इसकी लैंग्वेज और इसकी भाषा पर पकड़ बनाना है। यदि एक बार इस क्वेश्चन को आप भाषा के माध्यम से इसकी जो थ्योरी है अगर इसको पकड़ लेते हैं आप, तो आप इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे और आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लगभग आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर बार 4 नंबर में अगर रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो इसको हम क्यों छोड़ें, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो रूट 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, ये एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है बेटा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब रूट 5 किसके बराबर हो सकता है, P/Q के बराबर हो सकता है। क्योंकि आपको पता है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। ये आपकी डेफिनेशन कहती है किसकी, परिमेय संख्या की। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मेथड नंबर 1 की सबसे पहले करना है दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, समझ में आया। तो वर्ग कैसे करते हैं आपको पता है, दोनों पक्षों में वही काम सेम करना है। यहाँ पर ये लिख देना बेटा, जहाँ P व Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। इस चीज को जरूर लिखना है, P व Q जहाँ क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करना है। सबसे पहले रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, P/Q का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आपको पता है रूट 5 का स्क्वायर का मतलब होता है रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर आ जाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं। अब देखिए बेटा, 5 का रूट 5 से गुणा करेंगे तो 5 आता है। स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और रूट 5 की रूट 5 के साथ गुणा करने पर 5 आपका आता है। तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब एक चीज याद रखिएगा, अभी देखो 5 है, ये जो 5 है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक चीज बताइए। तो ये रूट 5 तो 5 ही है, लेकिन ये P स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नीचे Q को हम Q मल्टीप्लाई बाई Q लिख सकते हैं, क्योंकि Q गुणे Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला एक Q इसका, अगर ये डिवाइड में Q है, अगर इसको हम इधर लाएं तो ये किस में चला जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में चला आएगा। Q जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, P स्क्वायर बटे Q, केवल बचेगा इतना।
तो इधर क्या बच जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा कि 5 क्यू बराबर में पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज मेंशन किया, हमने कहा कि जहाँ पी क्यों पूर्णांक है, जब बेटा ये पूर्णांक है तो 5, अगर ये क्यों पूर्णांक है तो 5 भी पूर्णांक रहा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और ये क्या है, p अपॉन क्यू, पी स्क्वायर अपॉन क्यू, सॉरी यहाँ पर क्यू होगा, क्यू स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने एक क्यू इधर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये p अपॉन क्यू के रूप में, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी क्या है, भिन्न है। जो चीज अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। अच्छा ये बताइए, क्या पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? क्या पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। यानी हमने क्या माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न आ गए, इसका मतलब ये स्थिति बराबर नहीं है। यानी ये चीज हमें गलत साबित करती कि जो आपने परिमेय संख्या माना है ये चीज गलत है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से इधर लिख लीजिए, थ्योरी इधर लिख लीजिएगा। इसलिए शॉर्ट मेथड है, सबसे शॉर्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद एक लॉन्ग मेथड भी होता है, उसको भी हम अगली वीडियो में करा देंगे, लेकिन इसको भी आप कर लेंगे तो आसानी से, ये सबसे आसान मेथड है। इसके बाद लॉन्ग भी मेथड होता है, ठीक है, उसको भी आप लोग कर लेना। तो इसको फर्स्ट मेथड के तौर पर अभी आप कर लें, क्योंकि फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अब देखिए ये थ्योरी क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे, यहां से स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि भिन्न, सॉरी चलिए भिन्न भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न, जो कि हमारी कल्पना को गलत सिद्ध करता है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख दीजिएगा इति सिद्धम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे नहीं लिख के आते हैं, ये चीज जरूर लिख दीजिए, ये इति सिद्धम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी हमने क्या माना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस बात ने इस बात को सत्य कर दिया, पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न। अगर पूर्णांक के बराबर आ जाता तो हमारी कल्पना सत्य हो जाती और हमें कल्पना गलत ही ठहराना होता है। और अगर इसमें हमने अपनी कल्पना को गलत ठहरा दिया तो ये मान के चलिए हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध कर लिया। ठीक है, अगर आपकी कल्पना सही सिद्ध हो गई तो इसका मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है, याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा इसको सिर्फ लैंग्वेज होती है, बाकी सवाल में कुछ नहीं होता है। सारे लोग जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन एग्जामिनर को अगर यदि आपको 4 मार्क्स लेने हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से हर एक सवाल में, वो चाहे रूट 5 हो, चाहे रूट 2 हो, चाहे रूट 3 हो, कैसा भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाए, आप आसानी से ये वाला मेथड लगा के कर सकते हैं। इसी तरीके से करना है, यानी हमने माना था कि एक परिमेय संख्या, लेकिन इस बात ने पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न, ये मेरी कल्पना को गलत साबित कर दिया। यानी हमारी कल्पना थी ये एक परिमेय संख्या है, जब ये हमारी कल्पना गलत होगी इसका मतलब ये परिमेय ना होगी, कौन सी संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप टीचिंग विद चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको नई वीडियो आने वाली तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।